सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये 90% और 97% एक्चुअल में है क्या। इसको आप ऐसा समझ लो, अगर आप बाजार से कोई रियल का जूस खरीद के लाए, मान लीजिए ऑरेंज जूस, 1 लीटर का ऑरेंज जूस है, तो क्या आपको लगता है उस 1 लीटर जूस में 1 लीटर पूरा का पूरा ऑरेंज ही होगा? तो जवाब है नहीं। तो मैं कहूं कितना ऑरेंज होगा, तो आपने कहा सर 60% ऑरेंज है, तो पक्की बात है अगर 60% ऑरेंज है तो 40% तो वाटर ही हुआ ना। तो इसी तरह से प्योर एसिड सोल्यूशन दो टाइप के हैं, टाइप ए टाइप बी अगर मान ले तो हम। और ध्यान रखना जो पहले वाला प्योर एसिड सोल्यूशन है उसमें, हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 10 से। चैप्टर लिया है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये क्वेरी हमें भेजा है वंश जी ने। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक हॉट्स लेवल का क्वेश्चन समझ लीजिए। शुरू में जो क्वेश्चन में इक्वेशन बनाने का पैटर्न है वहां तक तो ये बिल्कुल हॉट्स है। एक बार इक्वेशन बन जाएंगी तो फिर इजीली आप एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन लगा के सॉल्व कर सकते हो। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। 90% and 97% of the pure acid solution are mixed to obtain 21 liter of 95% of pure acid solution। अब 10th क्लास के बच्चों के लिए ये जो ऊपर की दो लाइन है यही बच्चों को कंफ्यूज कर देंगी। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये 90% और 97% एक्चुअल में है क्या। इसको आप ऐसा समझ लो, अगर आप बाजार से कोई रियल का जूस खरीद के लाए, मान लीजिए ऑरेंज जूस, 1 लीटर का ऑरेंज जूस है, तो क्या आपको लगता है उस 1 लीटर जूस में 1 लीटर पूरा का पूरा ऑरेंज ही होगा? तो जवाब है नहीं। तो मैं कहूं कितना ऑरेंज होगा, तो आपने कहा सर 60% ऑरेंज है, तो पक्की बात है अगर 60% ऑरेंज है तो 40% तो वाटर ही हुआ ना। तो इसी तरह से प्योर एसिड सोल्यूशन दो टाइप के हैं, टाइप ए टाइप बी अगर मान ले तो हम। और ध्यान रखना जो पहले वाला प्योर एसिड सोल्यूशन है उसमें एसिड की मात्रा 90%, तो फिर पानी की मात्रा 10%। दूसरे प्योर एसिड सोल्यूशन में एसिड की मात्रा 97%, तो फिर पानी की मात्रा 3%। यहां पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पानी का जो अमाउंट है उससे क्वेश्चन में कोई मतलब नहीं है। लास्ट में क्या कह रहा है, 95% ऑफ 21 लीटर, और जो टोटल एसिड है हमारे पास दोनों मिलाकर 21 लीटर, उसका भी 95%, मतलब एसिड की मात्रा 95, बचा हुआ सारा पानी। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे नीचे। फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच टाइप ऑफ एसिड टू बी मिक्स टू फॉर्म अ मिक्सचर। दोनों एसिड की कितनी मात्रा हम मिलाएं एक मिक्सचर बनाने के लिए। तो मात्रा तो हमें लेट ही लेनी पड़ेगी, तो चलिए ठीक है। तो लिखा मैंने लेट द अमाउंट ऑफ एसिड 1। एसिड 1 कौन सा वाला एसिड मान लेते हैं, 90% वाला। तो 90% वाला जो एसिड है उसकी मान लीजिए कितना अमाउंट हम लें, हमने माना वो हमने ले लिया x लीटर। इसी तरह से लेट द अमाउंट ऑफ एसिड 2। एसिड 2 कौन सा है, जो 97% वाला है, और मैंने मान लिया कि वो कितना लीटर लिया मैंने, y लीटर, और दोनों को मिक्स करना है। लेकिन एक बात मुझे पता है कि टोटल जो मिक्सचर है वो कितना लीटर है मेरे पास, वो 21 लीटर है। तो देखो पहली इक्वेशन तो आपकी बिल्कुल तैयार है कि दोनों जो एसिड है उसका अगर टोटल अमाउंट की बात करें तो वो कुल मिलाकर 21 लीटर है आपके पास। मेक इट इक्वेशन 1। पहला इक्वेशन आसान है, दिक्कत है सेकंड इक्वेशन में। वो क्या, एसिड की मात्रा पहले में 90%, दूसरे वाले में 97% और कुल मिक्सचर का 95%। तो लेंगे कैसे, 90% ऑफ फर्स्ट एसिड टाइप। तो सेकंड इक्वेशन देखो कैसे बनेगी आपकी, 90% किसका, पहले एसिड टाइप का, प्लस मिक्स ही तो कर रहे हैं, 97% दूसरे वाले एसिड टाइप का जो कि है y लीटर, इज इक्वल टू टोटल 21 लीटर का 95%। तो 95% ऑफ 21 लीटर। मेक इट इक्वेशन 2। ये हैं आपकी दो इक्वेशन जो आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में चाहिए थी। बस इक्वेशन बनाने तक ये क्वेश्चन टफ था। अब क्वेश्चन में वही करना है जो आप आज तक लीनियर इक्वेशन में करते आए हैं। क्या, सबसे पहले 1/100 देखो कॉमन आ रहा है, तो पहले बाहर निकाल लो। क्या बचा, 90x प्लस 97y इज इक्वल टू 95 इंटू 21 अपॉन का 100। ये अपॉन का 100 अपॉन का 100 चला गया, कितना आ गया, 90x प्लस 97y इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करो तो ये 1995 ही आएगा आपके पास, चेक कर लीजिएगा। मेक इट इक्वेशन 3। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को सॉल्व करना चाहूं
और मैं एलिमिनेशन मेथड लगाना चाहूं तो पक्की बात है मैं x एलिमिनेट करना चाह रहा हूं, तो x का जो कोफिशिएंट इधर है वही x का कोफिशिएंट इधर बना लेता हूं। तो चलो यहां पर फर्स्ट इक्वेशन में 90 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 90x प्लस 90y इज इक्वल टू 21 इंटू 90, इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 90x प्लस 90y इज इक्वल टू 0 पीछे आ गया, 9 1 9 और 9 2 18 और मेक इट इक्वेशन 4। अब एलिमिनेशन मेथड लगाकर, क्योंकि मैंने 90x दोनों इक्वेशन का सेम कर लिया है, सॉल्व करते हैं। तो मैंने लिखा सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4। अब इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करने के लिए दोनों को पहले एक दूसरे के नीचे लिखे, किसी को भी ऊपर रख ले किसी को भी नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहले मैं इसको लिख रहा हूं 90x प्लस 97y इज इक्वल टू 1995। दूसरी क्वेश्चन 90x प्लस का 90y इज इक्वल टू 1890। अब ध्यान से देखो 90x है तो सेम, लेकिन दिक्कत है साइन भी सेम है, तो भाई साइन तो चेंज करने पड़ेंगे। एक का साइन चेंज किया तो नियम कहता है कि सभी के साइन चेंज करो, तो 90x प्लस और माइनस ये तो हो गया 97y माइनस का 90y 7y और 1995 में से 1890 माइनस करना है, तो चलो माइनस करो, तो 5 और 0 और 1, तो y इज इक्वल टू 105 अपॉन 7, बिल्कुल कट रहा है, 7 1 7 और 7 5 35। तो जो सेकंड वाला एसिड है उसकी कुल कितनी मात्रा है, 15 लीटर की है। इस y को फर्स्ट इक्वेशन में डालो, तो x प्लस y इज इक्वल टू 21, तो x कितना आ गया 21 माइनस का 15, दैट इज इक्वल टू 6 लीटर। लास्ट में देयरफॉर डालना पड़ेगा कि देयरफॉर द अमाउंट ऑफ एसिड 1 इज इक्वल टू x लीटर की जगह लिख दिया मैंने 6 लीटर, एंड द अमाउंट ऑफ एसिड 2 y की जगह मैंने लिख दिया 15 लीटर। ये लीजिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक बहुत ही ब्रिलियंट क्वेश्चन था, थोड़ा लैंग्वेज टिपिकल था, अदरवाइज क्वेश्चन करना आसान था। शुरू में अगर आप लैंग्वेज समझ के दोनों क्वेश्चंस तक पहुंच जाएंगे फिर तो कुछ करने के लिए बचेगा ही नहीं। अगर इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो प्लेलिस्ट में एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की प्लेलिस्ट के साथ जाके उन्हें भी चेक कर लें। ये क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं।